बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं M1 न्यूज़ चैनल का प्रोग्राम सवाल ये है और मैं हूं एम साबित। आपको बताता चलूं कि आज से चंद माह कबल दरिया खान शहर के अंदर जो दरिया खान के ताजर बरादरी को मसाइल दरपेश थे, उन मसाइल के हवाले से रोज़नामा सच्चाई के चीफ एडिटर मोहम्मद आसिफ खान नियाजी ने दरिया खान के मसाइल, ख़ास तौर पे ताजरों के मसाइल को समझते हुए जो है एक आवाज़ बुलंद की कि दरिया खान के अंदर एक ऐसी क़यादत होना ज़रूरी है जो दरिया खान के ताजरों के मसाइल में अपना हकीकी किरदार अदा करके उन मसाइल से जो है उनको छुटकारा दिला सके। चलते चलते एक वक्त ऐसा आया, रोज़नामा सच्चाई के प्लेटफॉर्म से इस सदा को बुलंद किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी सबसे पहली कामयाबी ताजर इत्तेहाद कलाथ मार्चेंट दरिया खान के इलेक्शन से हुई। उसके बाद यंग ताजर इत्तेहाद के सीनियर रहनुमाओं ने मिर्ज़ा मोहम्मद इमरान साहब, हाफिज़ मोहम्मद उमर राना साहब और राना साबर साहब और मलिक वकार हैदर सियाल साहब, और इसके साथ साथ बताता चलो कि आरिफ अवान और शेख बिलाल जो मीडिया एडवाइज़र है, उन्होंने जो है इस सदा को मज़ीद जो है डेवलप करने के लिए अपनी खिदमत पेश की। और अब 25 दिसंबर को पूरे दरिया खान के ताजरों का सर्वे करने के बाद एक मंशूर पेश किया गया, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें दरिया खान के तमाम ताजिर बरादरी और तंजीमी ओहदेदारान और दीगर जमातों ने शिरकत की। उसमें जो है तकरीबन 2500 के दरमियान जो है ताजरों ने मुत्तफ़िका तौर पर चेयरमैन बोर्ड जो है वो मुंतखब किया और वो मोहतरम जनाब नवीद एहसन नियाज साहब को जो है ये जिम्मेदारियां तफवीज़ की गई। इसी हवाले से फिर अभी हाल ही में आल ताजरान इलेक्शन के हवाले से ऐलान किया गया 28 मार्च को। उस हवाले से मुख्तलिफ चयन हुई है इस वक्त शुरू में कि कौन अहले सदारत के लिए जो है वो ज़्यादा मौजू है। आज हमारे साथ दरिया खान की एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका किरदार समाजी हवाले से, सियासी हवाले से मुनफरिदी है, और मैं उनका यहाँ थोड़ा सा तारुफ करवाता चलूँ। मलिक वकार हैदर सियाल साहब हैं, सियासी हवाले से भी इनका एक अपना किरदार है। आज हमारे प्रोग्राम सवाल ये है में ख़ास तौर पे हमारे मेहमान खसूसी हैं, आपको अपने प्रोग्राम सवाल ये है में खुश आमदीद कहते हैं। आप क्या समझते हैं ये जो आल ताजरान इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें ख़ास तौर पे जो रोज़नामा सच्चाई ने अलम बुलंद किया है, आप उसको किस निगाह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो साबिर भाई मैं आपका M1 न्यूज़ चैनल और रोज़नामा सच्चाई का इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने हमारे गरीब खाने पर आकर हमें इज़्ज़त अफ़ज़ाई बख्शी है। साबिर भाई, रोज़नामा सच्चाई ने जो आवाज़ बुलंद की है और M1 न्यूज़ ने जो आवाज़ बुलंद की है, अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। यंग ताजरान के साथ रोज़नामा सच्चाई की आवाज़ की वजह से ही आज दरिया खान में एक पुरअमन इलेक्शन का इनकाद हो रहा है। और 25 दिसंबर को जो हमारा प्रोग्राम हुआ था उसमें भी रोज़नामा सच्चाई ने हमारा भरपूर साथ दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोग्राम बहुत कामयाब हुआ और हमने जो इलेक्शन कराने का ऐलान किया था आज वो पाए तकमील तक पहुंच गया है। आप क्या समझते हैं मलिक साहब, हमें बताइएगा कि जो ताजरों को दरपेश मसाइल थे, आपने साबका क़यादतें भी देखी हैं, जो मरकज़ी क़यादतें थी दरिया खान में ताजरों को मुतअद्दिद मसाइल का सामना भी रहा है। अगर आप उन हवाला जात को देखें और अब मौजूदा दौर को देखें, आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन कितना ज़रूरी है दरिया खान के लिए? साबिर भाई, ये देखें आपके हमारे पास कोई मुंतखब क़यादत नहीं थी जिसकी वजह से ताजरान बेहद मसाइल का शिकार थे। उसकी वाज़ेह मिसाल है कोरोना के दिनों में आपने देखा होगा कि हमारे ताजर इंतहाई, एक तो शटर डाउन था, वो हुकूमत की तरफ से ऐलान था, कोरोना की वजह से दुकानें बंद थी। दूसरा, हमें इंतज़ामिया ने भी इंतहाई प्रेशराइज़ किया। उसकी आप देख लें कि चांद रात को जो हमारे साथ हुआ है दरिया खान में, पूरे जो एक साल की मेहनत होती है वो इसी पे उसकी चांद रात में उसकी ताजरों की वो निगाहें जो होती हैं उसी पे होती हैं। लेकिन उस दिनों में उस रात को आप देख लें कि हमारे साथ इंतज़ामिया ने जो हमारे साथ तावन किया है वो आपके सामने है। आप क्या समझते हैं? अगर हमारी क़यादत, मुंतखब क़यादत हमारे पास होती तो वो इंतज़ामिया से जाके पहले कोई मामलात तय करती और मैं समझता हूँ कि ये वाक़या ना होता जो हमारे साथ हुआ है। जी, मैं इसी हवाले से बात करना चाहूँगा कि हमारे ज़िला बकर के राना मोहम्मद अशरफ खान साहब, उनकी एक मरकज़ी क़यादत है, उन्होंने ज़िले सदर के जो है मकसद फ़राइज़ संभाले हुए हैं। तो अगर हमारे पास यहाँ मरकज़ी क़यादत मौजूद थी तो उन्होंने अपनी खिदमत पेश क्यों नहीं की? ताजिर परेशान क्यों रहे इस मामले में?
भाईजान हमारे पास क़यादत का फुक़दान है ना, वो ख़ुद को कहते हैं कि हम ताजरान के लीडर हैं, लेकिन उन्होंने कोई आपके सामने है, उन्होंने कोई इसमें अमल दखल तो नहीं किया। हम बेजारो मददगार थे तमाम ताजर वो इसी मसाइल में घिरे हुए हैं। आप क्या समझते हैं ये जो आल ताजरान इलेक्शन होने जा रहा है, तो ये किस हद तक जो है ताजरों के हक़ में मुस्बत साबित होगा? भाईजान आप देखें कि इंशाअल्लाह ये एक जमहूरी अमल है। अगर इलेक्शन हो जाते हैं, इंशाअल्लाह होंगे, इलेक्शन के बाद जो क़यादत होगी, मुंतखब क़यादत होगी, वो ताजरान के मसाइल को समझेगी और उनके मसाइल फ़िल वक्त इंशाअल्लाह हल करेगी। आप क्या समझते हैं मलिक साहब कि इस वक्त जो मौजूदा हमारे पास सूरत हाल है, सोशल मीडिया पे जो है मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल और जवाब करके जो है इलेक्शन को नाकाम करने की कोशिश की जा रही है चंद शरपसंद अनासर की वजह से। आप क्या समझते हैं कि ये जो आल ताजरान का इलेक्शन है, जो शरपसंद अनासर इसको नाकाम करना चाह रहे हैं, उनका क्या जहन हो सकता है, क्यों उसको नाकाम करना चाह रहे हैं? ये इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा, इलेक्शन भी होंगे इंशाल्लाह। और आप देखेंगे इस वक्त जो रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हुआ है, तो आपने ख़ुद देख लिया है कि ताजरान का जो जोश व खरोश है और जज्बा है वो आपके सामने है। और इंशाल्लाह हम समझते हैं कि दरिया खान के लोग बाशऊर लोग हैं और इंशाल्लाह वो उनको इसमें नाकाम करेंगे। जो शरपसंद अनासर हैं वो चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो, इलेक्शन भी होंगे इंशाल्लाह। और एक जमहूरी अमल है ये, इसमें क्या है साबिर भाई आप बताएं क्यों नहीं होने चाहिए? वो मैं तो समझता हूँ कि ये उन लोगों की कमअक्ली है कि वो कहते हैं कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए। नवीद अहसन नियाज़ को मुत्तफ़िका तौर पे तमाम ताजर तंजीमों ने, दीगर जमातों ने अपना इलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन नामजद किया है, उनकी क़यादत के हवाले से आप क्या कहेंगे? हम समझते थे कि नवीद अहसन नियाज़ जो है वो इंतहाई ईमानदार है और काबिल दाद है और एक फ़र्ज़ को निभाने वाला आदमी है, इसलिए हमने उनको ये ज़िम्मेदारी सौंपी और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो इस ज़िम्मेदारी को अहसन तरीके से निभाएंगे। आल ताजरान इलेक्शन के हवाले से सवाल करना चाहूँगा कि इस वक्त दरिया खान की फ़िज़ा अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है तकरीबन 90% जो है इलेक्शन के लिए बिल्कुल मौजू है, तैयार है बिल्कुल, और इंशाल्लाह इलेक्शन होके रहेंगे इंशाल्लाह। आप क्या समझते हैं जो मुंतखब क़यादत है, जो हमारे पास क़यादत मुंतखब होगी, उसके लिए जो एक इंसान अपना प्लेटफार्म तरतीब देता है, अभी मुख्तलिफ नाम हमारे पास सामने आ रहे हैं, शेख शफकत अजीज़ साहब हो गए, तारिक रहीम हो गया है और इसके साथ साथ गुलाम अली अंसारी हो गए हैं, आपका नाम भी गर्दिश करता हुआ नज़र आ रहा है। आप क्या समझते हैं कि आल ताजरान के हवाले से कैसी क़यादत का आना ज़रूरी है? भाईजान हम समझते हैं कि ये जमहूरी अमल है, हर किसी का हक़ बनता है, सब हमारे भाई हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है। और बाकी जो हमारा नाम है, हमारी यंग ताजर और अपने दोस्तों के साथ मशावरत जारी है। अगर उन्होंने ये समझा कि ये ज़िम्मेदारी हम ऐसा तरीके से निभा सकते हैं तो इंशाल्लाह हम इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे और इंशाल्लाह इलेक्शन को विन भी करेंगे। हाफिज़ मोहम्मद उमर राना का नाम इस वक्त यंग ताजर इत्तेहाद के प्लेटफार्म से गर्दिश कर रहा है, साथ साथ आपका नाम भी आ रहा है कि मलिक वक़ार हैदर सियाल साहब बतौर सदर आल ताजरान इलेक्शन के हवाले से अपनी खिदमत पेश करेंगे। आपके इस बारे में क्या ख्याल है? भाईजान वक्त से पहले तो हम कुछ नहीं कहते, वो हाफिज़ राना उमर हो या किसी और का नाम आ जाए, जिसका भी नाम यंग ताजर के प्लेटफार्म से दोस्तों की मशावरत से आएगा, इंशाल्लाह हमारी मशावरत जारी है। जो भी दोस्त समझेंगे कि ये इस ज़िम्मेदारी के अहल है तो इंशाल्लाह उसकी हम भरपूर सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा मलिक साहब एक सवाल आपसे करना चाहूँगा ख़ास तौर पे, अभी जिस तरह शुरू में स्टार्टिंग के प्रोग्राम में ये मकसद है, हमारे पास सवाल भी आया कि हमारे पास कोई मुंतखब क़यादत नहीं थी, ऐसी क़यादत जो ताजरों के मसाइल को समझ सके, परख सके और इन मसाइल से छुटकारा दिला सके। अल्हम्दुलिल्लाह अब फ़िज़ा तब्दील हो रही है। मैं इस उम्मीद से कहता हूँ कि अब जो इलेक्शन होने जा रहे हैं इंशाल्लाह इसमें एक ऐसी बाज़िम्मेदार क़यादत आएगी जो दरिया खान के ताजरों के मसाइल को समझेगी। अगर आप समझते हैं कि जो साबका क़यादत थी हमारी, उसकी अगर कारकर्दगी होती, आप क्या समझती हैं, तो इलेक्शन ज़रूरी थे या इलेक्शन ना होते? क्योंकि मरकज़ी क़यादत की खिदमत के ऊपर है सारा काम। अगर भाईजान हमारी जो ताजर बिरादरी है वो समझते कि वो हमारे जो लीडर पहले थे वो अगर उनके मसाइल हल कर रहे थे तो फिर ये इलेक्शन का इनकाद भी ना होता।
जितने ताजिर थे वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार थे। ठीक है। वो चाहते थे कि हमारे दरिया ख़ान में बाकायदा तौर पे इलेक्शन हो, वोट की पर्ची से, जो भी है वोट की पर्ची से आए, मुंतखब हो के आए और ताजरान की क़यादत करे। और आखिर और मैं ये भी कहूँगा कि जो भी इंशाअल्लाह सब हमारे दोस्त हैं, दरिया ख़ान के हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, भाई हैं, जो भी वोट की पर्ची से मुंतखब हो के आएगा, हम उसे इंशाअल्लाह वेलकम करेंगे और उसके साथ भरपूर तमन करेंगे। आखिर में आल ताजरान इलेक्शन के हवाले से आप क्या पैगाम देंगे दरिया खान की बाशऊर आवाम को कि जो उनको मसाइल दरपेश हैं, जो मसाइल उनके साथ गुजर चुके हैं, उनको सामने रखते हुए आप इलेक्शन 2021 आल ताजरान के हवाले से क्या पैगाम देंगे? मैं भाईजान आखिर में यही पैगाम दूंगा कि हमारे पास अब हमें एक मौका मिल गया है अपनी क़यादत मुंतखब करने का। तो हमें चाहिए कि हम सोच समझ के अपनी क़यादत मुंतखब करें और अपने जो मसाइल हैं उनके ज़रिए हल कराएं। अल्लाह ने मौका दिया है कि इस वक्त जो है इलेक्शन की फ़िज़ा बन चुकी है और अब मौका है कि अपने लिए एक ऐसी क़यादत को मुंतखब करें जो हमारे मसाइल को समझ सके, हल कर सके, ताकि जो दरिया खान की ताजर बरादरी को दरपेश मसाइल हैं, कभी तहसील एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हैं, कभी इंतज़ामिया की तरफ से हैं और कभी किसी की तरफ से हैं, तो इन मसाइल से इस वक्त जो छुटकारा इंतहाई ज़रूरी है और ये तभी मुमकिन है जब दरिया खान के अंदर एक बाज़िम्मेदार क़यादत होगी और एक ऐसी क़यादत जो वोट की पर्ची से सेलेक्ट होकर आएगी और इंशाअल्लाह हम जो है जो भी मुंतखब क़यादत आएगी उसकी भरपूर सपोर्ट करेंगे। इन ख्यालात का इजहार कर रहे थे मलिक वक़ार हैदर सियाल साहब, सियासी समाजी शख्सियत है, हमारे साथ मौजूद थे। आज के इस प्रोग्राम सवाल ये है, मैं बताता चलूँ कि आज के इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पे जब मलिक वक़ार हैदर सियाल साहब ने उनकी आल ताजरान इलेक्शन के हवाले से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह के यंग ताजर के प्लेटफार्म से मुत्तफ़िका तौर पे जिसको भी सेलेक्ट किया जाएगा इंशाअल्लाह हम उसकी तायीद करेंगे और उसकी तायीद करने के साथ साथ हम उसको भरपूर सपोर्ट भी करेंगे। और मज़ीद इनका कहना था कि हमारी ख्वाहिश है कि दरिया खान शहर के अंदर इलेक्शन के ज़रिए, वोट की पर्ची के ज़रिए एक ऐसी क़यादत मुंतखब हो जो दरिया खान के ताजर बरादरी के मसाइल को हकीकी मानों में हल करके उन्हें रिलीफ दे सके। आज के इस प्रोग्राम सवाल ये है से एम साबिर को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर किसी प्रोग्राम के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हामी व नासिर।